आप सभी का स्वागत अभिनंदन ऑफिसर्स एकेडमी के इस लोकप्रिय चैनल पर। टॉपिक महत्वपूर्ण है हम लोग का 15 मिनट शो में राष्ट्रपति, और इसमें भी हम लोग फोकस करेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर। महत्वपूर्ण अनुच्छेद के माध्यम से राष्ट्रपति को हम लोग देखें, जो कि संवैधानिक प्रमुख है। संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत इनमें निहित है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, और संसदीय शासन व्यवस्था में दो प्रमुख होते हैं, संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति और वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। इनमें देश की एकता, अखंडता और ये दृढ़ता के प्रतीक है। प्रथम नागरिक है। वरीयता क्रम में इनका प्रथम स्थान है। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के माध्यम से हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद इसमें करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट वाली बात भी होते चलेगी इनके चुनाव पर। अगर हम आएंगे अनुच्छेद पर 54-55 पर, तो चुनाव से संबंधित और बात बता देंगे। महाभियोग पर आएंगे तो महाभियोग से संबंधित और बात बता देंगे। अध्यादेश पर आएंगे तो जो है इसी तरह से 143 यानी जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वह 52 है, 53 है, फिर से आपका 54, 55, फिर से आपका आ जाएगा 61 में महाभियोग है, 72 में क्षमादान की शक्ति इनको प्राप्त है, 123 में अध्यादेश जारी करने का इनको अधिकार है। 123 में 143 के अंतर्गत जो है परामर्श ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं 143 के तहत। और 3 अनुच्छेद में इनको आपातकालीन शक्तियां मिली हुई है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में, और जो है 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया। यानी 3 आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है। 78 ख के अंतर्गत वह जो है प्रधानमंत्री से निर्णय के विषय में परामर्श ये मांग सकते हैं, प्रशासन के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के माध्यम से राष्ट्रपति को हम लोग देखें, जो कि संघ की कार्यपालिका शक्ति इनमें निहित है। और बिहार शिक्षा भर्ती 4 पॉइंट के लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि ऑफलाइन बैच जो है 20 से आ रहा है ऑफिसर्स एकेडमी के द्वारा। जो है नया टोला केंद्र पर 20-21-2025 से टाइमिंग इसका जो है 7 AM से 11:30 AM तक रहेगा। यह बिल्कुल न्यू बैच होगा, तो बिल्कुल इस बैच से जुड़े, अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। इस बैच से जुड़कर अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो बढ़ते हैं आगे। और ये बिहार शिक्षा भर्ती 4.2 MPRT 1 to 5 के साथ जो है 2 बैच आपका फ्री है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज 5000 प्रश्नों का संकलन है, और 6 से 12 तक का NCERT का जो है माइंड मैप भी इसमें आपको मिलने वाला है, 6 से 8 तक का जो है। तो टॉपिक हम लोग का राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति महत्वपूर्ण अनुच्छेद के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। टॉपिक हो जाएगा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। और अनुच्छेद 52 कहेगा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 के अनुसार जो है 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह कहेगा अनुच्छेद 52 कहेगा। और 53 कहेगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 के द्वारा जो है यह कहा जाएगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यानी ये एग्जीक्यूटिव हेड है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है संघ की कार्यपालिका शक्ति, जिसका प्रयोग वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करते हैं। राष्ट्रपति में निहित होती है संघ की कार्यपालिका शक्ति। इसके अंतर्गत वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, प्रधानमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति इनमें निहित है। अब बात हम कर लेते हैं अनुच्छेद 54 और 55 पर। अनुच्छेद 54 और 55 पर हम लोग बात कर लेते हैं। 54 और यानी निर्वाचन इनका कैसे होता है। तो निर्वाचन इनका जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। एक निर्वाचक मंडल के द्वारा चुनाव होता है। निर्वाचक मंडल के द्वारा चुनाव होता है। और इस निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है, संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और 70वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य को भी इनके चुनाव में भाग लेने का। तो निर्वाचक मंडल को याद रखिएगा। और यह निर्वाचन जो है इनडायरेक्ट होगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर होगा। और निर्वाचन से संबंधित जो अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 54 और 55।
अनुच्छेद 54 है 54 में यह कहा गया है कि वोट कौन देगा, यानी कौन वोट देगा राष्ट्रपति को। निर्वाचक मंडल के लोग देंगे, यानी हमारे जो सांसद हैं, निर्वाचित जो सांसद हैं वह वोट डालते हैं लोकसभा और राज्यसभा के। और अनुच्छेद 55 में कहा गया, अनुच्छेद 55 में यह कहा गया है कि निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी, निर्वाचन की प्रक्रिया का इसमें उल्लेख किया गया है, निर्वाचन की प्रक्रिया का। और यह निर्वाचन जो है, निर्वाचन की प्रक्रिया अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होगा। और यह निर्वाचन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है, तो यह आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया निर्वाचन की प्रक्रिया। तो अनुच्छेद 54 और 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अब रही बात, यदि हम अनुच्छेद 58 की कर ले, 58 में तो राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं, अनुच्छेद 58 में क्या है, तो इसमें योग्यताओं का उल्लेख किया गया, योग्यताएं प्रदान की गई है। बिल्कुल आपका कंसेप्ट क्लियर होते चलेगा। अब योग्यता हम लिखेंगे, समय लगेगा, सुन ले आप। जो है मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इनको भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, लाभ के पद पर इन्हें नहीं होना चाहिए, और जो है हाँ लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता इनमें होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यताओं का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 58 में, अनुच्छेद 58 में जो है। और तब ये राष्ट्रपति जब चुन लिए जाते हैं तो अनुच्छेद 60 में जो है शपथ का उल्लेख है, अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 60 में शपथ का उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 60 में ओथ का। और यह ओथ दिलाया जाता है किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है यह जो है शपथ दिलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं, मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। और ये इस बात का शपथ लेते हैं, संविधान का रक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण का ओथ लिया जाता है, संरक्षण का ओथ लिया जाता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम लोग देख रहे हैं, 54, 55 आप देखें, 58 देखें, 52 में भारत के राष्ट्रपति होंगे, और 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति इनमें निहित होगी। अनुच्छेद यह 53 है, अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा। अब हम लोग देखें 60 में शपथ का उल्लेख किया गया, ओथ का उल्लेख किया गया है, और यह सीजेआई के द्वारा इनको दिलाया जाएगा। 61 में महाभियोग दिया गया, अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 61 में महाभियोग का उल्लेख है, महाभियोग का उल्लेख है। इम्पीचमेंट जिसको कहते हैं, यह पद से हटाने की प्रक्रिया है, यह किसी भी सदन में आ सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में आ सकता है पहले। और इसके लिए 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को लिखित सूचना देनी होती है, 14 दिन पूर्व जो है, 14 दिन पूर्व जो है लिखित सूचना देनी होगी, लिखित सूचना देनी होती है राष्ट्रपति को, 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देनी होगी। महाभियोग पद से हटाने का यह प्रक्रिया है, अनुच्छेद किसमें है, 61 में है। और यह महाभियोग कहां से लिया गया है, तो यह महाभियोग यूएसए से लिया गया है। अब आइए हम बात करते हैं, अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 72 में जो है, अनुच्छेद 72 में जो है क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, 72 में जो है क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को मिली हुई है, क्षमादान की शक्ति इनको प्राप्त है, क्षमादान की शक्ति मिली हुई है, यानी ये क्षमा का लघुकरण कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं, निलंबन कर सकते हैं। लघुकरण में याद रखिए कि क्षमा के जो है दंड के नेचर में परिवर्तन किया जाता है, यानी किसी को मृत्यु दंड दिया गया है तो उसे आजीवन कारावास में बदल दिया जाएगा नहीं, यह लघुकरण में हो जाएगा, निलंबित कर सकते हैं, जो है माफ कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 72 जो है क्षमादान से संबंधित है, अनुच्छेद 72 जो है क्षमादान से संबंधित है, क्षमादान से संबंधित है। अब रही बात कि यदि राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद उत्पन्न हो जाता है तो एक तो इसका निर्णय किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, किसके द्वारा निर्णय किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दोनों का, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। और वह अनुच्छेद 71 में, एक अनुच्छेद 71 भी महत्वपूर्ण है, 71 भी महत्वपूर्ण है। और इसमें जो है निर्वाचन संबंधी, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय, राष्ट्रपति के
निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय, निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय, संबंधित विवाद का निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा। विवाद का निर्णय जो है यह निर्णय किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट करेगा। निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और किस अनुच्छेद के तहत करेगा? 71 के तहत निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं तो 123 में अध्यादेश का उल्लेख है। अनुच्छेद 123 में जो है, अनुच्छेद 123 में अध्यादेश का उल्लेख है। अध्यादेश का उल्लेख है, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है और इसका जीवन काल अल्पकालिक होता है, यानी 6 सप्ताह के अंदर इसे संसद की मंजूरी मिल जानी चाहिए। यानी संसद का जब सत्र नहीं चल रहा होता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश लाते हैं। अध्यादेश का वही बल होता है जो कानून का बल होता है। कानून का बल होता है तो यह ऑर्डिनेंस लाए किस अनुच्छेद के तहत? 123 बहुत महत्वपूर्ण है, 123 के तहत। और तब अनुच्छेद 143 के तहत ये परामर्श ले सकते हैं। अनुच्छेद 143 के तहत जो है ये सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं राष्ट्रपति, परामर्श ले सकते हैं राष्ट्रीय महत्व के विषय पर। सुप्रीम कोर्ट परामर्श देगा। मानना या न मानना राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। और तब लास्ट में 3 अनुच्छेद हम लोग देख लेते हैं जो किससे संबंधित है? इमरजेंसी से। इमरजेंसी आपातकालीन शक्तियां भी इनको मिली हुई है और यह संविधान के भाग 20 में है। संविधान के भाग 20 में है। अनुच्छेद की बात करें हम लोग, अनुच्छेद 352 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल जो कि 3 बार लगाया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 352 में। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर इसको लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है। 356 में राष्ट्रपति शासन है। अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 356 में जो है राष्ट्रपति शासन है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर इसको लगाया जाता है। और फिर हम बात करें अनुच्छेद 360 की, अनुच्छेद 360 की, तो इसमें वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है जो एक बार भी लागू नहीं किया गया है, एक बार भी नहीं लागू किया गया है, इसको 100 से अधिक बार लागू किया गया है। यह 3 बार लगाया गया है राष्ट्रीय आपातकाल को। आज हम लोग राष्ट्रपति जो कि देश के संवैधानिक प्रमुख हैं, देश की एकता, अखंडता, दृढ़ता के प्रतीक हैं, वरीयता क्रम में इनका प्रथम स्थान है, संवैधानिक प्रमुख है, संघ की कार्यपालिका शक्ति इनमें निहित है, देश के प्रथम नागरिक हैं के विषय में महत्वपूर्ण अनुच्छेद के विषय में देखें। उम्मीद है कि यह सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले दिन नेक्स्ट सेशन में 15 मिनट शो में महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना खूब ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।